a large number of tourists was visiting the historical monument during the winter season due to favorable weather conditions. तो यहां पर अगर आप स्टार्ट में देखें तो यहां पर है a large number of tourists, a large number of tourists. अगर large number of tourists है तो यहाँ पे was नहीं आएगा, वर आएगा. A large number of tourists were visiting the historical monument. तो ए का मतलब क्या है कि ए से पहले जितनी भी बात लिखी हुई है, यानी यहां से लेकर यहां तक, तो आप चॉइस में मेंशन कर दोगे ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक किसमें है, ए में है. बी का मतलब है यहां से यहां तक का पार्ट, सी का मतलब है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, और डी का मतलब है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, और ई का यूजुअली मतलब होता है कि देयर इज नो मिस्टेक या नो एरर. समटाइम्स ये मेंशन किया हुआ होता है एग्जामिनर में. राइट जी, आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीममेट्स are planning a new strategy that aim to improve their performance in upcoming matches. The captain together with his teammates. So the subject in this sentence is the captain. So captain जो है वो यहाँ पर subject है, और ये जो subject है ये singular है. ठीक है, subject जो है वो यहाँ पर singular है. तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीममेट्स इज प्लानिंग. तो एक ही मिस्टेक आएगी क्योंकि ये पूरे का पूरा एक ही पार्ट है. द कैप्टन टुगेदर विद हिज टीममेट्स इज प्लानिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी. सो ए के अंदर मिस्टेक है. तो जब भी लेंथी होगा, सेंटेंस का साइज बड़ा होगा, 1.5 लाइन का, 2 लाइन्स का या 2.5 लाइन्स का सेंटेंस होगा, तो सिर्फ उसमें क्या होगा कि जो ए पार्ट होगा उसकी लेंथ या बी पार्ट की लेंथ बड़ी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, तो इंग्लिश में बड़े क्रूशल होते हैं आपके ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इनकी होती है एरर आइडेंटिफिकेशन की. एवरी वन ऑफ द आंसर्स सीम करेक्ट एट फर्स्ट ग्लांस. फर्स्ट ग्लांस का मतलब है पहली नजर में, बट ओनली वन actually satisfies all the conditions given in the problem. So let me read this sentence for you. Every one of the answers seem correct. So every one of the answers seems correct होना चाहिए, seems correct होना चाहिए at first glance, not seem. तो यहाँ पर seems की mistake है. So every one of the answers seems correct at first glance. First glance का मतलब होता है पहली नजर में, but only one actually satisfies all the conditions given in the problem. अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मोर देन वन आंसर्स आते हैं, लगता है कि एक से ज्यादा आंसर्स ठीक है. वही बात यहाँ पर ये कर रहा है. बहरहाल हमने तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है. Every one of the answers seems correct. No sooner did she enter the room than everyone stands up to greet her warmly with great respect. No sooner did she enter the room than everyone stood up. Stood up होगा यहाँ पर. Everyone stood up to greet her warmly with respect. So everyone stood up होगा यहाँ पे, stands up नहीं होगा, stood up होगा. सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, बेस फॉर्म नहीं आएगी वर्ब की. यहाँ पर आगे चलेंगे. The list of recommended books. So I have seen these type of questions many time in the paper. एंड ऑलमोस्ट हर जगह पर इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एरर आइडेंटिफिकेशन में अक्सर होता है कि पीछे को कलेक्टिव नाउन होता है जिसका यूजेज जो है वो गलत हो रहा होता है. तो यहां पर है द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स. तो जरा गौर कीजिएगा, द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स वर प्रोवाइडेड. सो लिस्ट जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है. लिस्ट में देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ थिंग्स, मोर देन वन नंबर ऑफ थिंग्स. तो द लिस्ट हियर विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर. Will be treated as a singular. The list of recommended books was provided by the instructor to help the students preparing for competitive exams. ठीक है, तो was आएगा. So list of recommended books. Books की वजह से यहाँ पे वर नहीं आएगा, बल्कि subject यहाँ पर the list है. The list है, and the list is singular. Will be treated as singular. Either the driver or the passengers was responsible for the confusion that occurred during the journey due to miscommunication. एक बात याद रखिएगा,
जब भी आइदर और यूज हो रहा होगा एक सेंटेंस में, या नाइदर और नॉर यूज हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो क्लोज वर्ब है उसको आप देखेंगे। तो आइदर और हो या नाइदर और नॉर हो, तो जो क्लोजेस्ट आपके पास सब्जेक्ट होगा उसको आप देखोगे। सो आइदर द ड्राइवर और द पैसेंजर, सो और के बाद सब्जेक्ट क्या है, पैसेंजर्स है। सो इस तरह के केस में क्या करना है, आपने इमीडिएट सब्जेक्ट को देखना होता है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप इमीडिएट सब्जेक्ट को देखेंगे। सो इमीडिएट सब्जेक्ट को आप देखेंगे, ठीक है। सो इमीडिएट सब्जेक्ट को आप देखेंगे। सो आइदर के बाद जो इमीडिएटली सब्जेक्ट आ रहा है वो ड्राइवर है, और के बाद जो इमीडिएटली सब्जेक्ट आ रहा है वो पैसेंजर्स है। सो पैसेंजर्स यहाँ पर प्लूरल है, पैसेंजर्स एक से ज्यादा है ना भाई, तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा। आइदर द ड्राइवर और द पैसेंजर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफ्यूजन। सो आम केस में क्या होगा, आपने सब्जेक्ट को देखना है, मेन सब्जेक्ट को देखना है। अगर आइदर और आ रहे हैं, नाइदर और नॉर आ रहे हैं, तो फिर आपने सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को नहीं, फिर आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और आपने इमीडिएट सब्जेक्ट को देखना है कि आइदर के साथ या और के साथ या नाइदर या नॉर के साथ पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे और के साथ पैसेंजर्स आ रहा है, तो फिर वॉज नहीं वर आएगा। The professor insisted that the assignment was completed before the deadline to maintain academic discipline. ये प्रोफेसर ने इसरार किया कि असाइनमेंट जो है was completed before the deadline to maintain academic discipline. जब इंसिस्ट किया जाता है किसी काम के ऊपर, ठीक है, सो द प्रोफेसर इंसिस्टेड दैट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड आएगा, was नहीं आएगा। तो ऐसे लग रहा है कि इनडायरेक्टली नरेट किया जा रहा है, तो डैड है, फिर आगे वॉज आएगा, तो द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड आएगा, वॉज नहीं आएगा यहाँ पर। द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, इंसिस्ट वो कर रहा है ना कि बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन टू मेंटेन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे मिस्टेक में। आपने ऑप्शन बताना होता है, आपने करेक्ट नहीं बताना होता कि करेक्शन उसकी क्या है, आपने मिस्टेक पॉइंट आउट करनी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। वो तो मैं समझाने के लिए आपको मिस्टेक्स बता रहा हूं। बिसाइड्स ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव, यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो बिसाइड्स भी है, ऑफ भी है। बिसाइड्स ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव द डिवाइस आल्सो रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस व्हिच मेक्स इट लेस प्रैक्टिकल। ना सिर्फ कि वो महंगी थी, बल्कि उस डिवाइस को बार बार यानी फ्रीक्वेंटली मेंटेन करने की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से वो लेस प्रैक्टिकल थी। तो बिसाइड्स ऑफ नहीं होगा, बिसाइड्स होगा, ऑफ की इसको जरूरत नहीं है। बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, तो बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव द डिवाइस आल्सो रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस व्हिच मेक्स इट लेस प्रैक्टिकल। राइट जी। तो बिसाइड्स की मिस्टेक यहाँ पर, और ए में मिस्टेक है, बिसाइड्स अकेला आएगा, ऑफ की उसको जरूरत नहीं है। ही अवॉइडेड टू आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इंस्टेड gave a vague explanation that confused everyone. So vague का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, कॉम्प्लेक्स किस्म की, एम्बिगुअस किस्म की बात कोई करे। तो अनक्लियर है यानी एम्बिगुअस है, जिसमें में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस है, इट्स लैक्स क्लैरिटी। सो मैंने आपको क्या किया कि आपको इसका मीनिंग भी बता दिया कि मीनिंग इसका क्या है। सो ही अवॉइडेड द आंसर टू क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इंस्टेड गेव एम्बिगुअस या गेव अ वेग एक्सप्लेनेशन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। बजाय इसके कि वो क्लियर आंसर देता, उसने एक बड़ा अनक्लियर किस्म का आंसर जो है वो दिया, जिसकी वजह से बाकी लोग फर्दर कंफ्यूजन का शिकार हो गए। सो ही अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन, he avoided answering the question directly. He avoided answering the question directly and instead gave a vague explanation that confused everyone. आगे ये करेक्ट है, एक सेंटेंस के अंदर एक ही मिस्टेक होती है जो आपने पॉइंट आउट करनी होती है। अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो फिर ऑप्शन ई उस केस में, यानी नो मिस्टेक। By next month, she will complete her training program and begins working on real projects independently. By next month she will complete, she will completes नहीं होगा, by next month she will complete her training program, she will complete her training program and begins working on real projects independently. So she will complete, so option A में mistake है यहाँ पर, B. One of the biggest challenges
faced by the students are one of the biggest challenges. So one of the, so subject is one of the, एक की बात हो रही है, singular है. So one of the biggest challenges faced by the students is managing their time effectively while balancing academic and personal responsibilities successfully. Option A यहाँ पर भी mistake है. The organization intends launching, intends अभी plan कर रहा है ना, तो intends launching नहीं आएगा, intends to आएगा. Intends to launch several initiatives to promote environmental awareness and protect natural resources. तो समटाइम्स आपको मिस्टेक बड़ी क्लियरली सेंटेंस पूरा पढ़े बगैर भी नजर आ जाएगी. तो ये जो कंफ्यूजन आपको हो जाता है ना कि यार इतना लेंथी सेंटेंस है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो सबसे आसान काम क्या है उसके अंदर, तो सबसे आसान या सबसे इजी काम क्या है कि आप क्लियरली सेंटेंस को पढ़ें. नहीं समझ आ रहा, कंप्लीट सेंटेंस को दोबारा पढ़ें और ट्राई टू फाइंड इट आउट. और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्सरसाइजेज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास क्या होगा कि ज़्यादा बेहतर जो है आपकी इसके ऊपर कमांड होगी और आप इस सेक्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर पूरे पूरे मार्क्स ले सकेंगे और उसको क्लियरली अटेम्प्ट कर सकेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स. इनिशिएटिव्स कहते हैं स्टेप्स को, या आप ये कह सकते हो कि उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए, ठीक है, जो कि प्रमोट करेगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. द स्टैटिस्टिक्स रिवील्स that the rate of unemployment have decreased steadily over the past few quarters in the country. The statistics reveals का मतलब क्या होता है, जाहिर कर देना, दिखा देना, ठीक है. The statistics reveals that the rate of unemployment have decreased नहीं होगा, has decreased होगा, has decreased steadily over the past few quarters in the country. The rate of unemployment है ना, rate of, have नहीं आएगा, has आएगा, has decreased. Not only the manager but also his assistants was involved in preparing the financial report for the annual meeting. Not only the manager, अब मैंने बताया not और फिर यहाँ पे but भी है, तो कंजंक्शन आ गई और कंजंक्शन क्या करती है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करती है. तो नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो इज असिस्टेंट. आप इमीडिएट और सब्जेक्ट देखा जाएगा, असिस्टेंट देखा जाएगा. नॉट ओनली सिर्फ मैनेजर को सब्जेक्ट नहीं देखेंगे बल्कि इमीडिएट सब्जेक्ट देखेंगे. तो जब हम इमीडिएट सब्जेक्ट को देखेंगे तो इमीडिएट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इमीडिएट सब्जेक्ट प्लूरल है भाई, असिस्टेंट्स है. तो असिस्टेंट्स की वजह से यहाँ पर वॉज नहीं वर होना चाहिए, तो यहाँ पर बी में मिस्टेक है. वर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द एनुअल मीटिंग. The movie was so engaging that the audience felt as though, थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा, the audience felt as though they are witnessing real life events unfolding before their eyes. तो क्वेश्चन 15 है, रीड मैं कर देता हूँ. द मूवी वॉज सो एंगेजिंग, मूवी इतनी ज्यादा एंगेजिंग थी यानी इतनी ज्यादा इन्वॉल्विंग थी कि दैट द ऑडियंस फेल्ट एज दो they were होना चाहिए ना, यहाँ पर आर थोड़ी होगा, दैट है, पीछे वॉज है, फेल्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चल रहा है, आर थोड़ी आएगा, नरेट किया जा रहा है तो वर आएगा. एज दो दे वर विटनेसिंग रियल लाइफ इवेंट्स अनफोल्डिंग, यानी उनके सामने रिवील हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं. शी सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द कमेटी. कन्विंस करना किसी को रजामंद कर लेना. शी सक्सीडेड इन convincing the committee despite she lacked sufficient experience in handling such complex issues. She succeeded in convincing the committee despite her lack of sufficient experience होना चाहिए, ये पूरी बात ही गलत है. despite her lack of sufficient experience in handling such complex issues, तो बी की मिस्टेक है. If they had left earlier, they will reach the destination on time without facing heavy traffic. If they had left earlier, they will नहीं होगा, had left चल रहा है पीछे, they would have
they would have reached, they would have reached the destination on time without facing heavy traffic. They would have reached. The journalist known for his bold opinions have reported several incidents. The journalist known for his bold opinions have reported several incidents which highlights corruption within public institutions. The journalist known for his bold opinions, जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट known for his bold opinions has, जर्नलिस्ट है ना सब्जेक्ट यहाँ पर, जर्नलिस्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज रिपोर्टेड several incidents which highlights corruption within public institutions. Each employee must follows, यहीं पे मिस्टेक नजर आ गई भाई. Each employee must follow the company's policy and maintain a high level of professionalism at all times. The students debated on the issue that affects global warming and its impact on future generations. The students debated. डिबेट किसी टॉपिक को किया जाता है, किसी टॉपिक पे आर्गुमेंट या डिबेट की जाती है, तो डिबेटेड ऑन की यहाँ पे जरूरत नहीं है. द स्टूडेंट डिबेटेड द इशू, डिबेटेड ऑन द इशू की जरूरत नहीं होगी, बल्कि द स्टूडेंट डिबेटेड द इशू दैट अफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशंस. ए में मिस्टेक है, हम ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे. 21 नंबर क्वेश्चन. हार्डली हैड द स्पीच बिगन, हार्डली हैड द स्पीच बिगन when the microphone stopped working. Hardly had the speech begun. So hardly had the speech begun. Past indicate हो रहा है, past event indicate हो रहा है. When the microphone stop फिर थोड़ी आएगा, second form of verb आएगा ना, stopped होना चाहिए. When the microphone stopped working due to a technical fault. The furniture along with the decorations, the furniture along with the decorations were arranged. भाई फर्नीचर एक हो, एक से ज्यादा चीजें हो तो वो फर्नीचर ही लिखा जाता है. तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. जैसे हम कहते हैं ना द न्यूज, न्यूज एक हो या एक से ज्यादा हो तो न्यूज ही होती है. फर्नीचर एक चेयर हो, मल्टीपल चेयर्स हो, फर्नीचर के जुमरे में ही आते हैं. द फर्नीचर अलॉन्ग विद द डेकोरेशंस वाज अरेंज्ड ब्यूटीफुली इन द हॉल टू क्रिएट अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर. ही प्रेफर्स टू प्ले फुटबॉल rather than watching television during his free time in the evening. He prefers to play football rather than watching television during his free time in the evening. So question number 3 में होगा he prefers to play football rather than watch the television. यहाँ पे gerund की जरूरत नहीं है. rather than watch the television या watch television, rather than watch television during his free time in the evening. So watching की नहीं बल्कि यहाँ पे watch आएगा. The report explains, the report explains how deforestation affect नहीं होगा यहाँ पे, how deforestation affects wildlife by destroying their natural habitats. Natural habitats क्या होते हैं? वो जगह जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. एंड कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है. अगर प्रेडेटर्स सारे गायब हो जाएंगे दूसरे एनिमल्स की बहुतात हो जाएगी. अगर प्रेडेटर्स ज्यादा हो जाएंगे उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे भी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, इफेक्ट होगी. Had she practiced more consistently, she would perform better in the competition and achieved higher scores than her previous attempts. Had she practiced more consistently, consistently का मतलब है लगातार. She would perform better in the competition and achieved higher scores than her previous attempts. तो ऊपर भी एक काम हुआ था
Had she practiced more consistently, she would have performed. She would have performed आएगा, performed आएगा साथ, she would have performed. सिमिलर एक ऊपर भी गुजरा है जहां पर उसने यहाँ पे सिर्फ विल लगाया था, शी विल परफॉर्म लगाया हुआ था, और वहां पे मैंने कहा था शी वुड हैव परफॉर्म्ड आएगा, शी वुड हैव के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो इस तरह का सेंटेंस ऊपर भी गुजरा है. तो हैड शी प्रैक्टिस्ड मोर कंसिस्टेंटली, शी वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर इन द कंपटीशन एंड अचीव्ड हायर स्कोर्स देन हर प्रीवियस अटेम्प्ट्स. Question 26. The coach encouraged the players practicing regularly so that they can enhance their skills and teamwork. Encourage करने का मतलब हुआ मोटिवेट करना, enhance इंक्रीज करना, थोड़ी सी बुनियादी बिल्डअप हो जाए. The coach encouraged the players practicing. The coach encouraged the players to practice regularly. To practice regularly. To practice regularly so that they can enhance their skills and teamwork. A number of issues has emerged during the discussion. A number of issues. थोड़ा गौर कीजिएगा. A number of issues has emerged. A number of issues है ना. So a number of issues. Issues एक से ज्यादा हैं. So have emerged during the discussion which require immediate attention from the management team. Question 28. The event was cancelled due to the weather was unfavorable. The event was cancelled due to the weather was unfavorable. The event was cancelled due to unfavorable weather. Unfavorable weather for outdoor activities causing inconvenience to participants. So B में यहाँ पर mistake है. The book offers comprehensive overview about ancient civilizations that contributed to the development of modern societies. The book offers a comprehensive overview about ancient civilizations. मेरा ख्याल है मैं पहले competitive overview पढ़ गया हूँ. The book offers comprehensive overview about ancient civilizations. Overview के साथ about नहीं आएगा. Overview के साथ यहाँ पे preposition incorrect use हुआ भाई, यहाँ पे of होना चाहिए. Overview of ancient civilizations that contributed to the development of modern societies. Scarcely had the match finished. Scarcely यानी जैसे ही. Scarcely had the match finished when the crowd began नहीं होगा, began होगा. Second form आएगा. Began to leave the stadium in large numbers. जैसे ही मैच खत्म हुआ तो crowd जो है, large number of crowd start to leave the stadium. Right जी? So these were a practice exercise क्योंकि आज हमने की sentence में error identification की. So pointing the error is a very crucial part of your English section. और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें ये होता है कि सेंटेंस थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है या लेंथी होता है, एंड दे थिंक कि यहाँ पे कोई मिस्टेक फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है. बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितना लेंथी सेंटेंस होता है उसमें जस्ट नंबर ऑफ वर्ड तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें मिस्टेक जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि अगर थोड़ा सा भी आप उसमें देखोगे, क्लोजली देखोगे, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सर वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर टेस्ट. सो इसको प्रैक्टिस करना है मैथ्स की तरह, जो बुक्स अपलोडेड है पोर्टल पे उसमें से, तो फिर जो है आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा इसको सॉल्व करना. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है. जी सेहान पूछो. जी सर, ये जो आप अलजेब्रा में पढ़ा रहे थे तो Like, comment, and subscribe.